हमास इजराइल को खत्म करना चाहता है और इजराइल तो अपने आप को सिर्फ डिफेंड ही कर रहा है, यही सब कहते हैं। पर देखते हैं असलियत क्या है। नेतन्याहू हैं इजराइल के लिकुड पार्टी के लीडर। इन्होंने अपना पहला चार्टर निकाला था 1977 में। आइए देखते हैं ये चार्टर क्या कहता है। द राइट ऑफ द जूइश पीपल टू द लैंड ऑफ इजराइल इज इटर्नल एंड इनडिस्प्यूटेबल एंड इज लिंक्ड विद द राइट टू सिक्योरिटी एंड पीस। देयरफॉर जुडिया एंड समारिया यानी कि वेस्ट बैंक will not be handed over to any foreign administration between the sea and the Jordan. There will only be Israeli sovereignty. साथ में वो ये भी कहते हैं कि वो पैलेस्टीनियन स्टेट एस्टैब्लिश ही नहीं होने दे सकते। ये बात है 1977 की। और इजरायलीज ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि पैलेस्टीनियंस को तो चाहिए फ्रॉम रिवर टू द सी, पर असली में ये स्लोगन इजरायलीज का ही है। ये चार्टर हल्का सा रिवाइज किया गया 99 में और फिर उसके बाद 2009 में, पर उसमें भी पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज करने का कोई भी मेंशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? वो पैलेस्टीनियन स्टेट को खत्म करना चाहते हैं, पैलेस्टीनियंस को खत्म करना चाहते हैं। आइए देखते हैं हमास अपने चार्टर में क्या कहता है। हमास पार्टी बनी थी 1987 में। 1988 में उन्होंने अपना पहला चार्टर पब्लिश किया। उसमें भी वो ये कहते हैं कि इजराइल स्टेट को वो खत्म करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो इजराइल की लिकुड पार्टी ने ही ये अनाउंस किया ना कि वो हमास को खत्म करना चाहते हैं। तो अब इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि इट इज अ गेम ऑफ सर्वाइवल। सबसे पहले इजराइल ने ही अनाउंस किया कि वो पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उनको खत्म करना चाहते हैं। तो अब इन लोग के पास क्या ऑप्शन था कि या तो ये जीवित रहेंगे या वो। तो हमास भी अपने चार्टर में लिखता है कि वो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते और उनको खत्म करना चाहते हैं। पर 2017 में उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवीजन किया। वो 2017 में ये लिखते हैं कि उनकी जो लड़ाई है वो यहूदियों के खिलाफ, जूस के खिलाफ नहीं है, उनकी लड़ाई है ज़ायनिस्ट के खिलाफ। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद जाके ऑनलाइन इन दोनों पार्टीज के चार्टर पढ़िए और खुद समझिए। पर एक बात तो इसमें बहुत क्लियर है कि ये लड़ाई रिलीजन की नहीं है, ये लड़ाई जमीन की है।